हेलो गाइस, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद्यासागर ऑफिशियल विद्याराय 7909। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है उसमें एक व्याख्या है, चोर चोर मौसेरे भाई। जी हाँ, आपने यह कहावत सुना होगा, चोर चोर मौसेरे भाई। आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि साध साध मौसेरे भाई? इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि ये जो कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत साफ बताती है कि जो बुरे प्रकृति के लोग होते हैं उनमें एकता जल्दी हो जाती है, और जो अच्छे प्रकृति के लोग होते हैं उनमें एकता नहीं होती है। इसका कारण है, जो अच्छे प्रकृति के लोग होते हैं वो चाहते हैं कि सिर्फ मेरा नाम हो। वो स्वार्थ के पीछे इतना अंधा हो जाते हैं कि अपनी प्रशंसा सुनने के लिए अपने से दूसरों को अलग रखते हैं, यानी उनमें एकता नहीं हो पाता है। लेकिन जो बुरे लोग हैं वो तो जानते हैं कि हमको गाली सुनना है, बदनामी लेनी है, तो सोचते हैं कि चलिए इसको भी साथ ले लेते हैं। दूध पीने वाला अकेले दूध पी जाता है, जबकि शराब पीने वाला 4-5 साथियों के साथ शराब पीता है। वो जानता है कि अगर कोई गाली ही पढ़ेगा तो हमको अकेले थोड़े पढ़ेगा, इनको ही पढ़ेगा। तो गाली मिलकर सुनेंगे, इसके लिए वो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। एक छोटी सी कहानी, 2 साधु थे, वो किसी अन्य गांव में गए। तो दूसरे गांव में क्या हुआ कि जहां वो पहुंचे वहाँ के जो लोग थे उनके स्वागत के लिए आए। उसमें से एक साधु जी बोले कि हम थोड़ा शौच से होकर आएंगे। उनको लोटा दिया गया, जलपात्र दिया गया, वो शौच के लिए गए। तब तक एक आदमी जो यहाँ बैठे हुए थे दरवाजे पर, उनसे पूछा कि बाबा, आप में और उनमें अधिक जानकार कौन है? आप ज़्यादा जानकार हैं कि जो अभी गए हैं वो ज़्यादा जानकार है? तो महात्मा जी बोले कि तू रे कथी है, तो बैल है, वो जानकार क्या रहेगा? जानकार हम हैं, हम उसको लाए हैं, हम उसको सिखाते हैं कहाँ क्या करना है नहीं करना है, तब वो करता है। कम से कम झोला का मंदिर भी तो लेकर चलेगा। कहे कि अच्छा ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद जब वो आए तो इनको शौचालय जाना पड़ा, ये शौच के लिए गए। तो वही आदमी फिर उनसे पूछा कि बाबा आप बताइए कि उनमें और आप में ज़्यादा ज्ञानी, ज़्यादा विद्वान कौन आदमी है, ज़्यादा महान कौन है? तो बोले कि वो कथी रहेगा, गधा है। उसको तो हम ले लिए हैं कि 1 से 2 भले, आज क्या कल भी चले, तो इसीलिए ले लिए। वो कुछ जानता उनता नहीं है। हम सोचे चलिए भाई, कम से कम चिमटा कमंडल पकड़ने वाला भी तो होना चाहिए। अकेले कहाँ तक सब ढोएंगे, कम्बल बांधना है, साइकिल लेकर चलना है, तो इसको ले लिए। शाम का समय हुआ, वो घर वाले जो थे जिनके यहाँ ही पहुँचे थे, खाने का प्रबंध किया। कहा कि महात्मा जी आप लोग अब आ गए तो थोड़ा खाना पीना हो जाए। कहे कि हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लाइए क्या भोग लगाना है। कहे कि ठीक है बैठिए। जब वो दोनों बैठे तो वो घर वाले 2 थाली में, एक में घास था और दूसरे में भूसा था, उनके सामने परोसा। दोनों साधु जी आश्चर्यचकित रह गए और बोले कि राजन, आप ये क्या लाए हैं मेरे सामने? तो बोले कि हम तो ठीक लाए हैं। आप लोगों से मैंने परिचय दूसरे का पूछा तो आपने एक दूसरे का परिचय जैसा बताया, मैंने वैसा खाना लाया है। आपने कहा कि बैल हैं तो इनके लिए मैंने भूसा लाया है, और उन्होंने आपके लिए कहा कि गधा हैं तो मैं घास लाया हूँ। मैंने गलती कहाँ किया है? आज भी उसी तरह की बात हो रही है। जो लोग अच्छे हैं वो अच्छे लोग को अपने पास आने नहीं देते हैं, और जो बुरे लोग हैं उनमें एकता बन जाती है। यही कारण है कि आज भी समाज के जो अच्छे लोग हैं वो दबे कुचले हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया है कि अच्छे लोगों में एकता नहीं होती है। इसी तरह से
भात काटने की प्रथा जो थी हमारे समाज में, जब समाप्त हो गई है, उसके पीछे यही सब कारण है। एक छोटा सा गांव था जिसमें 5 आदमी रहते थे। तो क्या हुआ कि उसमें से एक आदमी नशबाज हो गया, लगा ताड़ी पीने। तो बाकी के 4 आदमी उसका भात काट दिए। बोले कि नहीं, रहेगा हम लोग के साथ है तो हम लोग को भी खराब कर देगा, इसको समाज से अलग कर दिया जाए। तो अलग कैसे होगा? हाथ पकड़ कर? नहीं नहीं, भात काट कर उनका भात को काट दिया गया। वो बेचारे अलग रहने लगे। लेकिन हर एक आदमी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करता है। वो थोड़ा प्रयास किया तो एक को अपने पास, अपने गैंग में अपने साथ शामिल कर लिया, वो भी लगा ताड़ी पीने। अब इधर बच गए 3, उधर हो गए 2। ये तीनों उसका ही भात काट दिया, अब उधर 2 हो गया। फिर कुछ दिन बीतने के बाद, लगभग 6 महीना बीतने के बाद, इसमें से एक आदमी और लगा ताड़ी पीने। अब ये दोनों मिलकर उसका ही भात काट दिया। अब देखा जाए तो भात कटे हुए लोग 3 हो गए, और जिनका भात कटा हुआ नहीं था, सलग चावल था, वो 2 रह गए। तो अब ये तीनों एक साथ प्रचार करते थे कि हम तीनों उसका भात काट दिए हैं। तो ये चीज़ होती है। तब से हमारे समाज में जो प्रथा थी भात काटने की, वो बंद हो गई है। अब लोग अपना भात अपने काट लेते हैं, क्योंकि उनको अधिकार हो गया। और ये कहावत जो अभी आपने सुना, चोर चोर मौसेरे भाई, ये सार्थक कहानी है। इसलिए कि बुरे प्रकृति के लोग एकता बहुत जल्दी कर लेते हैं। उनमें यह क्षमता पाई जाती है कि कोई भी गलत चीज़ वो अकेले नहीं सह सकते हैं। इसलिए साथी का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक दूसरे को खोजते हैं, बुलाते हैं। और जो अच्छे लोग हैं वो तो सोचते हैं कि ये तो अच्छाई है, इसमें क्या दिक्कत है, तो अकेले न मारेंगे। तो स्वार्थ के कारण अकेले रह जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और आपसे एक और उम्मीद है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।